हमारा टॉपिक है पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट। पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट ऐसा टॉपिक है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि कंपनी में जो भी मटेरियल वाया पाइपलाइन आ रहा है, जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ऐसी चीज़ें, तो वो कैसे प्रोक्योर करना है, उसका सेटलमेंट कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे देखना है। ओके, इसमें गैस भी इंक्लूड होता है, गैस की पाइपलाइंस होती है बहुत सारी। ओके, ऑयल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की भी पाइपलाइंस होती है, तो वो मटेरियल कैसे प्रोक्योर करोगे ये आपको यहाँ पे देखना है। तो देखो, सबसे पहले हमें एक नया मटेरियल टाइप देखना है आज, PIP, पाइप। पाइप करके एक नया मटेरियल टाइप देखना है हमें आज, OMS2। पहले ट्रांजैक्शन में जाएंगे हम। पोजीशन एंड मटेरियल टाइप क्या है, पाइप, PIP। ठीक है, पाइपलाइन मटेरियल स्टैंडर्ड। सिलेक्ट रो, क्लिक ऑन क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग। अगर खुद का बनाना चाहते हो तो स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करके कॉपी एज कर लो और खुद का पाइपलाइन मटेरियल बना दो। ये ऑलरेडी हमने मटेरियल मास्टर टॉपिक में देखा है, लेकिन हम वो स्टैंडर्ड वाला हमारे प्लांट के लिए क्वांटिटी वैल्यू अपडेट करेंगे। तो पोजीशन में जाएंगे और क्या है हमारा, GRP1। तो देखो, क्वांटिटी वैल्यू अपडेट एंड पाइपलाइन, ये तीनों चेक बॉक्स मार्क होने चाहिए। ओके, ये प्लांट के लिए, ये मटेरियल टाइप, इन तीनों चीज़ों के लिए एक्टिवेट होना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पाइपलाइन। एंटर एंड सेव। क्लियर है पहला ट्रांजैक्शन? यस। अभी एक मटेरियल क्रिएट करेंगे, हमारे पास कोई ऐसे लिक्विड मटेरियल हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो एक मटेरियल क्रिएट करेंगे, MM01। हमेशा की तरह मटेरियल क्रिएट करना है, MM01, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इंडस्ट्री सेक्टर सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और मटेरियल टाइप पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन मटेरियल स्टैंडर्ड। एंटर। बेसिक 4 व्यूज, अगेन एंटर। प्लांट GRP1 एंड स्टोरेज लोकेशन SL01, अगेन एंटर। अरे बहुत बड़ा नंबर है यार, ठीक है, ये मटेरियल टाइप शायद कोई दूसरे नंबर रेंज में है इसीलिए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मटेरियल क्या डालेंगे, मटेरियल पानी करते हैं या फिर ऑयल कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे बेसिक यूनिट ऑफ मेजर लीटर, मटेरियल ग्रुप, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑयल ढूंढ लेना। फाइंड में जाके ऑयल, ठीक है, एंटर। परचेसिंग की जिम्मेदारी किसकी है, उसका कोड डाल दीजिए, अगेन एंटर। परचेसिंग प्लांट डेटा में कुछ नहीं डालना है, प्लांट में। और वैल्यूएशन क्लास पाइपलाइन मटेरियल का 3000 ही होता है, रॉ का भी 3000 होता है और इसका भी 3000 ही है, वैल्यूएशन क्लास 3000। प्राइस कंट्रोल V, ओके, प्राइस कंट्रोल V एंड S एंड V मतलब मूविंग एवरेज प्राइस, S मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपको जो मेंटेन करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। S स्टैंडर्ड प्राइस लिया तो यहाँ डालो, मूविंग प्राइस लिया तो यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल कैसे है, 500 रुपीज़ लीटर है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं।
डन। मटेरियल नंबर फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इन्फो रिकॉर्ड ME11 मटेरियल नंबर आ गया। यहाँ पे वेंडर, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट एंड यहाँ पे क्या करना है, पाइपलाइन। ओके, हमने कंसाइनमेंट देखा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग देखा, पाइपलाइन आज देख रहे हैं, स्टैंडर्ड भी देखा है हमने, पाइपलाइन। ओके, जस्ट कैटेगरी है कि ये समझ में आना चाहिए कि ये वेंडर हमें ये पाइपलाइन मटेरियल मतलब भेज रहा है करके। एंटर। रिमाइंडर डेज, एंटर। प्लानिंग डिलीवरी टाइम, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड प्राइस। इसको कर दो सेव। अभी जो पहले 3 ट्रांजैक्शन हमने किए ये वन टाइम ट्रांजैक्शन थे। ओके, कल के जैसे यहाँ पे OBYC में देखना है। ओके, KON GBB में हमें ये चेक करना है एंट्रीज है या नहीं। ऑटोमेटिक फाइनेंस में जब ये मटेरियल प्रोक्योर करेंगे उसके अगेंस्ट पेमेंट प्रोसेस करेंगे तब ऑटोमेटिकली फाइनेंस में GL में एंट्री चली जाएगी। तो ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन OBYC। OBYC /OBYC। देखो, जब हम वो मटेरियल प्रोक्योर करेंगे तब ऑफसेट इन्वेंट्री पोस्टिंग होता है, GBB, ऑफसेट इन्वेंट्री पोस्टिंग। ठीक है, इस GBB में यहाँ पे डबल क्लिक करो, चार्ट्स ऑफ अकाउंट INT, ठीक है। यहाँ पे जनरल मॉडिफिकेशन में पाइप PIP, सॉरी क्या था, PIP नहीं, ZO भी था शायद। अच्छा, पाइप है। अच्छा, GBB में VBR है और KON में पाइप है, सॉरी। VBR यहाँ पे है, VBR। ठीक है, तो VBR की ऐसी एंट्री आपके सिस्टम में भी मेंटेन होनी चाहिए। देखो ये फर्स्ट एंट्री देखो सब लोग, तो यहाँ पे जनरल मॉडिफिकेशन VBR आना चाहिए, वैल्यूएशन क्लास ये आना चाहिए, उसमें इस GL अकाउंट की एंट्री होनी चाहिए। वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन हम नहीं डालते, VBR ये पाइपलाइन के लिए है 3000। ओके, 893025 ये GL अकाउंट है। जब हम वो मटेरियल प्रोक्योर करेंगे उसके अगेंस्ट यहाँ पे एंट्री जनरेट हो जाएगी, और जब उसका हम पेमेंट सेटल कर देंगे KON में, कंसाइनमेंट पेएबल, तो यहाँ पे वो पाइप करके है लेकिन मेरे यहाँ पे वो नहीं है, जनरल मॉडिफिकेशन ही है, पाइप का नहीं है। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं है, वो अगर ऑन करने हैं तो हम यहाँ पे रूल्स पे चले जाएंगे और वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन ऑन कर देंगे, और यहाँ पे अगर मैंने वो ऑन कर दिया तो ये सब चला जाएगा, ये सब चला जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ऑन नहीं कर रहा हूँ अभी। हाँ, देख सकते हो, ऐसे भी एंट्री मेंटेन करना है आपको। पाइप 3069, हाँ सॉरी, जनरल मॉडिफिकेशन है, वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, बराबर ये एंट्री है मेरे पास। देखो, पाइप 3000 और मेरा GL अकाउंट, तो ये इस GL अकाउंट पे एंट्री चाहिए जब हम उसके अगेंस्ट पेमेंट प्रोसेस करेंगे। ये मैं आपको GRN के बाद दिखाता हूँ। OBYC में क्या रहता है कि आपको GRN करते वक्त अकाउंट डिटर्मिनेशन एक एरर आता है, अकाउंट डिटर्मिनेशन GBB INT 3000 नॉट पॉसिबल, ऐसा एक एरर आता है। तो वो एरर अवॉइड करने के लिए ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि क्या एंट्री होनी चाहिए, और फिर भी आ रहा है किसी को, मतलब वो वैल्यूएशन क्लास चेंज हुआ है या फिर एंट्री ठीक से बराबर मेंटेन नहीं हो रही है, इसलिए मैंने सर, हाँ बोलिए। मेरे मेरे वाले में अकाउंट डिटर्मिनेशन का आया था जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। हाँ वो एक इनवॉइसिंग के लिए जो NB डॉक्यूमेंट टाइप होता है ना, हाँ हाँ वो मेरे सिस्टम में ही नहीं है। जो मैंने बताया था कि मैंने दूसरे को रीमॉडिफाई किया, हाँ बट हाँ वो वर्क नहीं कर रहा है।
उस दिन GRM हो गया था, बट आपने भी चेक किया था, बट आपने बोला था कि ओके ही दिख रहा है। ठीक है चले आज देख लेंगे टॉपिक के हाँ, बाद। ओके ओके। चलो, तो यहाँ पे वो एंट्रीज मेंटेन करो, फिर भी अगर एरर आया तो मुझे भेज देना। क्रिएट कॉस्ट सेंटर, अभी प्रोडक्शन, क्योंकि ये जो मटेरियल हम प्रोक्योर करने वाले हैं ये किसके लिए प्रोक्योर करने वाले हैं, प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन, जैसे हमने सर्विस का नहीं, शायद एडमिन का कॉस्ट सेंटर बनाया, अभी सर्विस का नहीं बनाया शायद हमने, वैसे ही आज हमें प्रोडक्शन का कॉस्ट सेंटर यहाँ पे बनाना है। क्रिएट कॉस्ट सेंटर /NKS01 कंट्रोलिंग एरिया कंपनी कोड होता है, हमने GRC डाला था, एंटर। कॉस्ट सेंटर का नाम हमें प्रोडक्शन रखना है और आज का डेट रखना है। और ये कॉस्ट सेंटर आप 1 ईयर के लिए भी वैलिड रख सकते हो। इसको 1 ईयर के लिए रखना है रखो, 2-3 साल के लिए या कंटिन्यू रखना है कंटिन्यू भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। जितने दिन आपको ये कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना है उतने दिन करो। ठीक है, एंटर। कॉस्ट सेंटर क्यों क्रिएट कर रहे हैं, टू ट्रैक एक्चुअल एक्सपेंसेस, कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर कितने अमाउंट तक का ये खर्चा क्यों किया है हमने, ये जानने के लिए। यहाँ पे नेम, प्रोडक्शन, पर्सन रिस्पॉन्सिबल, प्रोडक्शन का कैटेगरी यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। ठीक है, 1 या फिर F, 1 या फिर F, कोई भी ले लो। हायरार्की GRC एंड करेंसी INR, 2 बार एंटर प्रेस करो एंड सेव, 2 बार एंटर करो एंड सेव। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट एलिमेंट, क्रिएट कॉस्ट एलिमेंट, ओके, KA01। तो इसका हिसाब जो है वो एक पर्टिकुलर GL अकाउंट में भी जाना चाहिए, तो उसका कॉस्ट एलिमेंट यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, तो वो है 4 लाख। ओके, तो यहाँ पे 1 मेंटेन करो। ठीक है, कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी 1 और सेव करो। ओके, एक बार देखो, हमने सबसे पहले एक नया मटेरियल टाइप देखा, उसके लिए हमारा प्लांट क्वांटिटी वैल्यू अपडेट किया हमने। उसके बाद हमने एक मटेरियल क्रिएट किया, लिक्विड मटेरियल, पाइपलाइन मटेरियल हमने क्रिएट किया यहाँ पे, उसका इन्फो रिकॉर्ड निकाला, मतलब कौन सा वेंडर वो मटेरियल भेज रहा है वो हमने यहाँ पे मेंटेन किया। उसके बाद अकाउंट डिटर्मिनेशन, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन, OBYC, अकाउंट डिटर्मिनेशन में हमने क्या कर दिया, फाइनेंस के जो सेटिंग्स थे, GL अकाउंट थे वो मेंटेन कर दिए, KON चार्ट्स ऑफ अकाउंट हमने मेंटेन कर दिया, और GPB ये 4 लाख, और यही हमने अभी एक्टिवेट कर दिया। उस VBR में शायद वो अलग था, एक बार देखते हैं। VBR में GL अकाउंट अलग है, अलग ही है, ये चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे 4 लाख ही है, देखो ये 4 लाख ही है, वहाँ पे GL अकाउंट गलत है मेरे से हुआ है। देखो ये GL अकाउंट गलत हुआ है मेरे से असाइन, वो मैं ठीक कर देता हूँ, एंटर एंड सेव। अभी इस GL अकाउंट के लिए हमने वो कॉस्ट एलिमेंट एक्टिव किया, मतलब कॉस्ट सेंटर का जो भी हिसाब होगा वो इस पर्टिकुलर GL अकाउंट में जाएगा। ओके, कितना कंजम्पशन हुआ है हमारा उसका पर्टिकुलर हिसाब इसमें जाएगा, और पेमेंट का किस में जाएगा, KON में। ओके, कंजम्पशन का इसमें, और पेमेंट क्लियरेंस का इस GL अकाउंट में जाएगा। ओके, अच्छा वही यहाँ पे याद आ गया मुझे, ये GL अकाउंट गलत था। ठीक है, VBR 3000 4 लाख ये हमारा GL अकाउंट है, इसी को कॉस्ट एलिमेंट करके हमने एक्टिवेट किया है 1 मेंटेन करके। ठीक है, OBYC तक आ गए। देन हमने प्रोडक्शन करके कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया। कॉस्ट सेंटर क्यों क्रिएट करते, टू ट्रैक एक्चुअल एक्सपेंसेस, कौन से कॉस्ट सेंटर के अंदर कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना खर्चा हो रहा है, ये सारा डिटेल में हम वहाँ पे
मेंटेन कर सकते हैं। मतलब हमें पता चलेगा कि कितना खर्चा आ रहा है प्रोडक्शन, तो एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, उसका फिर हमारा प्रॉफिट उस पर ऐड कर सकते हैं, देन हम कस्टमर को सेल कर सकते हैं। ओके, और कॉस्ट एलिमेंट में वो जीएल अकाउंट एक्टिवेट किया। और एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे डायरेक्टली जीआरएन करना है। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है। ओके, वेन एवर वी रिक्वायर्ड इट इज़ इजीली ऑब्टेनेबल। ओके, इजीली अवेलेबल होता है पाइपलाइन मटेरियल। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बटन चालू किया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो गई, नल चालू किया, पानी आ गया। ओके, तो पाइपलाइन मटेरियल वैसे ही होता है। तो यहाँ पे हम पीओ नहीं करते। द कंपनी नीड नॉट ऑर्डर और स्टोर, ऑर्डर नहीं करना पड़ता, इसलिए यहाँ पे परचेस ऑर्डर नहीं क्रिएट करते। ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको। द मटेरियल इन्वॉल्व it is obtainable as and when required via pipeline, for example oil, water or another style of cable such as electricity. The material that is consumed is settled with vendor on a regular basis. So pipeline material हम ऑर्डर नहीं करते हैं। क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। अभी देखो इसका सीधे जीआरएन निकालेंगे हम। ओके, हमें उसके रीडिंग्स वगैरह आ जाते हैं, कितना कंज्यूम किया उसने, हमने उसके हिसाब से हम यहाँ पे जीआरएन करेंगे। और हमारे मीटर से भी हमें पता चलता है कि हमने कितना कंज्यूम किया है, तो वो गुड्स रिसिप्ट निकाल के उसका पेमेंट सेटल कर देना एमआरकेओ से। गुड्स रिसिप्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। ऑर्डर क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पीओ नंबर, रिजर्वेशन नंबर, मटेरियल नंबर कुछ भी नहीं है। तो गुड्स रिसिप्ट विथ सर रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। यस, ये जो आपने ड्रॉप डाउन क्लिक किया ना, जहाँ पे अदर्स के दो ऑप्शन दिख रहे थे, क्या इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? अगर मैं कोई दूसरा सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा प्रोसेस आगे का नहीं हो पाएगा? हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है ना। लिखा अदर ही है, बट समझ में नहीं आ पाता है कौन सा ठीक है, करेक्ट है, कौन सा दो दो error है। मिनट 2 मिनट बस, ये टॉपिक कंप्लीट होने दो। आप थोड़ा रिलेवेंट ये करेंगे हम, टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके एरर्स ले लेंगे हम। ठीक है, चलो। तो गुड्स रिसिप्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर करना है, मोमेंट टाइप 201P करना है हमें। ओके, 201P फॉर कॉस्ट सेंटर फ्रॉम कंजम्पशन कॉस्ट सेंटर फ्रॉम पाइपलाइन। ठीक है, पी किसके लिए? पाइपलाइन मटेरियल के लिए। ठीक है, फिर मटेरियल नंबर डालो, बहुत बड़ा है हमारा। अच्छा, वो कॉपी, मटेरियल नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया। कितना क्वांटिटी हमने कंज्यूम कर लिया? मान लो 200 लीटर हमने कंज्यूम कर लिया। कहाँ पे? कौन से प्लांट के लिए? GRP1 इस प्लांट के लिए है, SL01 इस स्टोरेज लोकेशन के लिए। ठीक है, एंटर करो। एंटर कर दिया, देन पार्टनर विंडो ओपन होगी। कौन से पार्टनर से लिया था? सुमन से। पार्टनर कैसे ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे? पार्टनर कैसे ऑटोमेटिकली आ गए? इन्फो रिकॉर्ड में था क्या? यस, एग्जैक्टली, गुड। इन्फो रिकॉर्ड में हमने मेंटेन किया था, इसीलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। अकाउंट असाइनमेंट में जाते हैं, जीएल अकाउंट डाल दो 4 लाख। ओके, एंड हमारा कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन। ओके, एंटर। एंटर हो गया। आइटम ओके, चेक एंड पोस्ट। आइटम ओके, चेक एंड पोस्ट। हमने 200 क्वांटिटी प्रोक्योर कर ली है, कंज्यूम कर ली है। कॉपी, मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर मैंने कॉपी कर दिया। अभी मुझे इसका पेमेंट सेटल करना है, तो /NMRKO। उससे पहले मुझे ये दिखाना है डिस्प्ले। जिनकी डाउट्स है वो लैपटॉप चालू करके रखो। डॉक्यूमेंट इन्फो, FI डॉक्यूमेंट्स। देखो, अकाउंटिंग में जाएंगे,
देखो 16900 आ गया हमारा जीएल अकाउंट। देखो 16900 और दूसरा क्या है 4 लाख। देखो और यहाँ पे ट्रांजेक्शन के नाम भी आते हैं। देखो KON GBB प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में एंट्री चली गई। कंजम्पशन रॉ मटेरियल कंजम्पशन का ये जीएल अकाउंट है। ओके और अकाउंट पेएबल, इस अकाउंट से हमें 1 लाख रुपए पे करने हैं। ओके 1699900 हमारे दोनों जीएल अकाउंट बराबर से यहाँ पे आ गए हैं। और अभी हम पेमेंट सेटल करेंगे MRKO। कल के लेक्चर में भी हमने देखा था AET कोड MRKO। यहाँ पे आने के बाद ये मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर डालो या फिर यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डालो। मैं मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर डालता हूँ। कल हमने कंसाइनमेंट किया था, आज पाइपलाइन सेटल करना है, इसीलिए कंसाइनमेंट को अनचेक करो। पहले डिस्प्ले करके बताता हूँ मैं। ठीक है 1 लाख रुपए हो रहे नॉट सेटल। सेटल एग्जीक्यूट, हमारी साइड से पेमेंट हो गया है, इसके लिए सेटल करेंगे। अभी यहाँ पे टैक्स मेंटेन नहीं है इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। सो इस तरीके से हम पाइपलाइन मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हैं। पाइपलाइन के लिए पीओ नहीं क्रिएट करते, क्यों नहीं? क्योंकि हमें वो ऑर्डर करना नहीं पड़ता है, जब अवेलेबल जब चाहिए तब वैसे ही अवेलेबल होता ही यहाँ। सर फिर ये स्टोर भी नहीं होता होगा? नहीं होता है मोस्टली। 2 केसेस है सर इसमें। एक तो ऐसा है कि अगर पाइपलाइन नहीं डाल सकते, मतलब जो प्लांट प्रोवाइड कर रहा है, जो वेंडर प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ से ये दूसरी जगह पे है और वहाँ पे पाइपलाइन नहीं डाल सकते, तो वहाँ पे वो स्टोर करते हैं। ओके एज अ कंसाइनमेंट मटेरियल जैसे। ओके वेंडर क्या करता है, वहाँ पे 1-2 टंकी रहती है तो उसमें वो स्टोर करते हैं। ओके कितना भेजा है उसका मेंटेन करते हैं और उसके बाद उसको मीटर लगाते हैं। ओके मीटर, और जैसे जैसे वो कंपनी कंज्यूम करेगी वैसे वैसे यहाँ पे पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा।